नमस्कार भारतवासियों। देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है। जंग मैदान पर नहीं मीडिया और टिस सेल पर जारी है। आज तेरी तो कल मेरी बारी है, ये सही बात है। जैसे रवीश कुमार पत्रकार हैं जो बोले थे कि सबकी बारी आएगा, वो सही बात है, सबकी बारी आ रहा है। लेकिन भारत की जनता भारत की 2024 का इलेक्शन का चुनाव, लोकसभा चुनाव में समझ गया था कि नरेंद्र मोदी का नियत और नीति को समझते हुए उनका पूर्ण बहुमत नहीं आया। लेकिन उन्होंने वह विपक्ष में खड़ी होने लायक नहीं रहता, लेकिन वह चुनाव आयुक्त के सहारे अपना सफल हुए और सहयोगी से अपना सरकार बना लिए। इनमें दो मत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पसंद करते हैं। राहुल गांधी ने विदेश में बोले, अमेरिका के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने कहा भारत भाषाओं, परंपराओं, धर्मों एक संघ है। जब भारतीय लोग अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वे अपने देवता के साथ विलीन हो जाते हैं। यह भारत की प्रकृति है। क्या गलत चीज़ कहें? भाजपा और आरएसएस की गलतफहमी यह है कि वे सोचते हैं कि भारत अलग अलग चीज़ों का एक समूह है। आप आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन मुझे मोदी जी पसंद है। मैं वास्तव में नरेंद्र मोदी जी से नफरत नहीं करता, मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावों से पहले हम इस विचार पर जोर देते रहे कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया। आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली पर कब्जा कर लिया गया, मीडिया और जांच एजेंसियों पर कब्जा कर लिया गया। हम यह कहते रहे कि लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने संविधान के आगे रखना शुरू किया और मैंने जो कुछ भी कहा था वह अचानक से फूट पड़ा। गरीब भारत, उत्पीड़ित भारत, जिसने यह समझ लिया कि अगर संविधान खत्म हो गया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। गरीब लोगों ने गहराई को से समझ लिया कि यह संविधान की रक्षा करने वाले और इसे नष्ट करने वालों के बीच की लड़ाई है। जाति जनगणना का मुद्दा भी बड़ा हो गया। ये चीज़ें अचानक एवं एक साथ आने वाली हो गई। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता है कि निष्पक्ष चुनाव में भाजपा 246 के करीब थी। उनके पास बहुत बड़ा वित्तीय लाभ था। उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो पहले चाहते थे। पूरे अभियान इस तरह से बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी देश भर में अपना काम करे। जिन राज्यों में कमज़ोर थे उन्हें राज्यों में अलग तरीके से डिजाइन किया गया था। जहाँ वे मजबूत थे वो किसी तरह से किया गया था। लेकिन राहुल गांधी ने, बीजेपी ने इतना उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों उछल रहे हैं, क्यों कूद रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत को शिकायत कर दिया, लेकिन मीडिया और जांच एजेंसियों पर कब्जा कर लिया गया। ये राहुल गांधी ने बोले हैं। हम यह कहते हैं रहे, लेकिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था। मैंने संविधान को अपना आगे शुरू किया, आगे रखा। ये सब बात बोले राहुल गांधी ने, गरीबों के गहराई को समझाएं। उन्होंने आगे बहुत कुछ कहे, लेकिन एक कौन गलती की है? राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन संविधान की बात की बचाने के बात किए। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहे, तब आगे बताएंगे उनका अनुभव। वो अपना अनुभव व्यक्त किए हैं। भारत को India at its heart, right, is a union of languages, traditions, histories, religions, everything, right? And that's just the design of India. When you have lunch here, you get first course, salad, first course, second course. We don't get near that. We get a thali with everything placed inside it. Right? And nobody is sitting there saying, okay, what's the first course? What's the second course? No, they're like, it's a jumble. And all the food has the same value.
right? Nobody says, you know what I'm going to do? I'm going to take the dal, I'm going to separate it from the rice, and I'm only going to eat the rice, I'm not going to eat the dal. Right? So this idea of mixing and merging, this is India. And in India, this is a very deep philosophical idea. When Indian people go to a temple, or when Sikh people or people from any religion in India go to their religious places, what they're doing is merging with the deity. Right? They're doing this. And that is the nature of India. You can't remove it. And the misunderstanding that the BJP and the RSS have is that they think that India is a whole bunch of separate things. It's not. So we don't need to redefine anything. It's already there. I can't help, and this will be my last question, I can't help branding this the Rahul Gandhi Love Actually campaign. You got it wherever you want. This has got to. But put it's that, a lot more fun. Yeah, no, I'm feeling. You go in politics, you go and then you shout at that guy, and then that guy shouts back at you, then you abuse him, then he abuses you back. It's boring stuff. It's tiring, सुन लिए कि राहुल गांधी ने क्या कहे। सबसे पहली बात है कि राहुल गांधी ने अपने पुराने भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में जब अपने भाषण में मैंने अभय मुद्दा का वर्णन किया तो आपने गौर किया होगा कि यह निर्भयता का प्रतीक है और यह हर एक भारतीय धर्म में मौजूद है। जब मैं यह कह रहा था तो भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, वे नहीं समझते और हम समझाने जा रहे थे। दूसरी बात यह हुई कि लोगों के अंदर भाजपा का डर गायब हो गया। हमने रेखा चुनाव तुरंत के बाद क्षण मिनट में भारत में कोई भी भाजपा या भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डरता है, इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। राहुल गांधी ने को क्या बात बोले, कोई गलत बात तो नहीं बोले, लेकिन भाजपा वाला इस पर उछल रहे हैं कि शिकायत क्या किया। सबसे पहली बात है राहुल गांधी ने बहुत सी बात बोले हैं, लेकिन सुनिए प्रधानमंत्री ने विदेश में प्रधानमंत्री न रहते हुए भी क्या बोले हैं, कौन कौन देश ने क्या बोले हैं। इस पर सुप्रिया श्रीनाथ ने जो ट्विटर हैंडल पर अपना पोस्ट किया है उसको सुनिए। डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा हुए या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? हमारे यहाँ पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। ओवर की आखिरी बॉल, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन सेव, क्यूट, क्या उम्र है आपकी? आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। मच ऑफ इंडिया दैट वी ड्रीम ऑफ इज येट टू बी बिल्ट। सुनिए कि मोदी जी पहले क्या बोले थे कि हम भारत में ही पैदा हुए तो गलती हो गया। ये अफसोस की बात है। कहाँ कहाँ क्या क्या बोले ये सुन लिए, कितना शर्मनाक है। आए पर बीजेपी IT से टॉल कर रहे हैं। टॉल करने का मतलब वो अपना अनुभव एक्सपीरियंस बात कर रहे हैं। यहाँ तो नहीं
एक्सपीरियंस नेता यही होना चाहिए कि कहाँ मेरा गलती हो रहा, कहाँ सही हो रहा है, ये निर्णय लेना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, तब समझ में आएगा। लेकिन मोदी जी भारत में मन की बात करके लोग को भ्रम में डाले हुए हैं, लेकिन मन की बात से काम नहीं चलेगा, IT सेल से काम नहीं चलेगा, BJP के प्रवक्ता से काम नहीं चलेगा, काम से काम चलेगा। राहुल गांधी ने बोले कि मैं गारंटी कहता हूँ कि मोदी जी सही बात बोले थे कि मोदी जी भारत के युवाओं को रोजगार दे के दिखा दे, ये सही बात बोले थे। पिछले वीडियो ने हम डाले थे, सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहे थे वो समझने की कोशिश कीजिए। उसमें बहुत चीज़ हम बताए हैं कि कैसे भारत को भरमाया जा रहा है, कैसे बेचा जा रहा है। जो बनाया नहीं वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहा, कह रहा है कि हम भारत को बना रहे हैं, बेरोजगारी के कगार पर ले जा रहे हैं, ढकेल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भारत को बना रहे हैं। BJP वाले कितना बौखलाए हुए हैं। ये पहले वही पप्पू के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब लोग उनका बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब बात पर ध्यान देते हैं। 1 बजे अमेरिका गए हुए हैं, फिर भी सब BJP वाले IT सेल वाले रत भजकते हैं कि प्रोग्राम होता है, कि फलना जगह आज प्रोग्राम है, तो वह टॉल करने के लिए कि क्या क्या बोले। पहले पप्पू था, अब क्या हो गया। BJP वाले यही सब नियत और नीति आदमी को भरमाते हैं, लेकिन BJP के नियत और नीति को लोग समझ गए हैं कि क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहली बात है, राहुल गांधी ने अपना अनुभव शेयर किए हैं कि क्या भारत में होगा, क्या नहीं होगा। वो भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा भी किए हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा क्यों किए, क्योंकि मोदी मीडिया पर उनका कब्जा हो गया था, TV चैनल पर सभी पर। सांसद में उनका बोलने नहीं दिया, निलंबित कर दिया गया, फिर भी वह गोदी मीडिया नहीं उठा रहा था, चाहता रहा था। इसीलिए वो भारत से डायरेक्ट कनेक्शन किया, भारत से डायरेक्ट बात किया, इसीलिए पद यात्रा शुरू किए थे। राहुल गांधी ने बोले थे, इसीलिए किए थे। सबसे पहली बात है, राहुल गांधी ने बहुत सी बात बोले हैं। ये सही बात बोले हैं कि देवता किसको कहा जाता है। देवता का मतलब वास्तव में एक ऐसा शख्स है जैसे अंदर से है, उसकी भावनाएं उसकी बाहरी अभिव्यक्ति की जैसी हो, जिसका मतलब कि वह पूरी तरह से पारदर्शिता बताता है, जो वह मानता है या सोचता है और उसे खुले तौर पर व्यक्त करता है। जो यही देवता की परिभाषा उसने बताया कि देवता किसको कहा जाता है भारत में। लेकिन ये अर्थ दूसरा लगाते हैं, देवता के नाम पर लूटना चाहते हैं, घसीटना चाहते हैं। लेकिन देवता सही मतलब वही होता है कि जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव व्यक्त भविष्य या वर्तमान को कर दे और वही हो जाए, उसको ही देवता माना जाता है। असली परिभाषा यही होता है। और BJP वाला बौखलाए हुए देखे कि मोदी जी भारत में क्या बोले थे विदेशों में पहले कि हम भारत में पैदा हुए तो गलती करती हैं, ये टॉल कर रहे हैं। ये शिकायत नहीं हुआ, ये बहुत बड़ाई है। ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।